आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी पे। और जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पहले हम लोगों ने DSSB TGT उर्दू मेल और फीमेल के हवाले से आपको हम लोग रोज़ाना नई नई वीडियोस और नए नए सेशन जो है वो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। और उसका रिप्लाई आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो आप लोग दे रहे हैं। तो अब आपकी सीरीज़ में या उससे अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस को लेके। तो इसके पैटर्न के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था और आज मैं आपको जनरल पेपर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें जो है वो आपके 5 सब्जेक्ट में जो है वो एग्ज़ाम में जो है वो उससे सवाल आते हैं। जिसमें आपका आता है मैथ, उसके बाद आता है आपका रीजनिंग, उसके बाद आता है GS और 2 लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके जनरल पेपर में आते हैं, जो 100 नंबर के होते हैं और इसमें जो है वो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पांचों सब्जेक्ट में जो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और मेरे भी उसी सब्जेक्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए थे। 17 मार्क्स जो है वो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। मेरे 17 आए थे, आप लोग 20 भी ला सकते हैं, कुछ कुछ बच्चों के 19 भी आए थे। तो 20 में से जो है वो आपके 17 नंबर या 18-19 भी ईजिली आ सकते हैं अगर आप लोग जो है वो इसकी तैयारी करें। और वो है हमारी मातृभाषा, जिसकी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो है हिंदी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के हवाले से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन सी जो है वो आपको इसके हवाले से सारी चीज़ों को कवर करना है। तो आप देख सकते हैं ये पाठ्यक्रम है हिंदी का, और यहाँ पर आप लोग डेट भी देख रहे होंगे 25/5/2021, और हिंदी नंबर 1, क्योंकि हम जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में, उसके निसाब के बारे में जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो तकरीबन 2 साल पहले का ये नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए थे अपने एग्ज़ाम के हवाले से, और मैंने ये सारे टॉपिक पढ़े थे। और इन्हीं टॉपिक को पढ़ के 20 में से 17 नंबर जो है वो मेरे आए थे हिंदी में। अब वो सेक्शन अलग अलग वहाँ पे खुलता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वो पहले खुले। तो जो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आप लोग इस सिलेबस को पढ़ के या इन पॉइंटों को पढ़ के भी जो है वो आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप लोग सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ें, आप कोई से भी सब्जेक्ट को जो है वो 2 को कवर कर लें कि पहले मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे जो है वो ये करना है। जनरल पेपर की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर उर्दू के बच्चे होंगे, तो उर्दू को आप लोग कंटिन्यू रखें क्योंकि उसका निसाब बड़ा है और आपको जो है वो बाद में चल के उर्दू ही पढ़ाना है। उसके कंtemप्रेरी, उसके हम असर या उसके समकालीन आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें और उससे जो है वो आप लोग तैयारी करें, क्योंकि हिंदी जो है वो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, तो हिंदी हमारे लिए इजी भी है और सबसे आसान भी है। तो कुछ बच्चे जो है वो मैथ को और रीजनिंग को पहले उठा लेते हैं, जो पहले टफेस्ट होता है, और पहले ही उनका जो दिमाग जो है वो उसमें लग जाता है प्रिपेयर करने में। अगर आप चाहें तो हिंदी को जो है वो आप लोग एक मजबूत और एक अच्छा जो है वो टॉपिक बना सकते हैं अपने स्कोर के लिए। 20 नंबर यहाँ से जो है वो आपको 20 भी मिल सकते हैं, 20 नहीं तो 19 आपको आराम से मिल ही जाएंगे। ज़्यादा टफ नहीं आती हैं, बस आपको जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आप लोगों के लिए उर्दू का उर्दू का बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और हिंदी की जो क्लासेस हैं वो आपकी आज से शुरू होंगी। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर आपको दिया गया है 9045220432। इस नंबर पर जो है वो हिंदी की क्लासेस चलेंगी और यही टॉपिक जो है वो आपको कवर कराए जाएंगे। इसकी वीडियो हमने पहले भी आपको बता दी थी। तो ये 25/5/2021 का पाठ्यक्रम है, जो पिछली वैकेंसीज़ पे जो है वो इसको पढ़ के जो है वो क्रैक किया था हमने एग्ज़ाम DSSB TGT का। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें हमें क्या पढ़नी है। तो 2 तरीके से होता है, एक होती है व्याकरण और एक होता है हमारा साहित्य। ठीक है, तो ज़्यादातर हिंदी जो है वो हमारी व्याकरण के एतबार से आती है, और इसी से रिलेटेड जो है वो हमसे सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से सवाल है वो हम लोग आज की इस क्लास में जो है वो कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें पढ़ना है वर्णमाला, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद है हमारे पास संधि, इसमें भी आपको संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको उपसर्ग पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको प्रत्यय पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको वर्तनी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि मात्राएं, छोटी ई की, बड़ी ई की, ए की, ऊ की, ये सारी मात्राएं जो हैं वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से कवर करनी होंगी।
इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे समास, समास के प्रकार, समास के भेद, समास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषाएं आपको जो है वो समझनी होगी। इसके अलावा आपको कारक पढ़ने होंगे, इसके अलावा आपको वाक्य पढ़ने होंगे, इसके अलावा आपको काल पढ़ने होंगे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कवर करनी होगी। काल के बाद आपको पढ़ना होगा वचन, एक वचन, बहुवचन। इसके बाद आपको लिंग पढ़ना होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के कौन सा स्त्रीलिंग होता है, कौन सा पुल्लिंग होता है। इसके अलावा भाषा एवं बोली, ये भी जो है वो आपको क्या करने होंगे, कवर करने होंगे। तो भाषा हो गया, और इसके अलावा जो है वो आपके लिए क्या हो गई, बोली होगी। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हम लोग इसमें जो है वो अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा तत्सम हो गया जो संस्कृत के होते हैं, तद्भव हो गया जो हिंदी के शब्द होते हैं, विलोम शब्द हो गया, अपोजिट वर्ड हो गए, पर्यायवाची हो गई यानी कि सिनोनियम्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको इन सारे टॉपिक को जो है वो कवर करना है। इसके अलावा आपको करना होगा एक आर्ती शब्द, बहुत बड़ी लाइन के लिए एक शब्द जो है वो आपको करना होगा। इसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो सुनने में एक जैसे लगे, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा रस आपको पढ़ने हैं, छंद आपको पढ़ने हैं, अलंकार आपको पढ़ने हैं, मुहावरे आपको पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कवर करनी है। इसके अलावा जो सबसे इजी है वो है अपठित गद्यांश। यहाँ से जो है वो आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, और वो ग्रामर के भी हो सकते हैं या फिर वो गद्यांश में से भी पैराग्राफ या इक्तिबास जिसे कहते हैं उसमें। इसके अलावा हिंदी के कुछ कवि होते हैं, जैसे आपने कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, उनकी एक आधी रचना जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वहाँ से भी सवाल जो है वो आपको आ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार जैसे ज्ञानपीठ हुआ, साहित्य हुआ, सरस्वती हुआ, इनके भी जो है वो आपको याद रखने। इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं आपको इसके बारे में याद करनी है। इसके अलावा भारतीय संविधान में हिंदी आपको पता होगा, आर्टिकल 343 और 345 जो है वो हिंदी के ताल्लुक से या लैंग्वेज के ताल्लुक से जो है वो जुड़ी हुई है, जिसमें 22 लैंग्वेज जो है वो मानी गई हैं। और जब संविधान बना था तब उसमें जो है वो 14 लैंग्वेज थी। तो कौन कौन सी कब जुड़ी, ये भी जो है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा हिंदी में प्रथम स्थान, ये भी जो है वो एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। इसके बाद नेक्स्ट है विराम चिन्ह, जिन्हें आप लोग कहते हैं एक तरीके से कोमा। ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विसर्ग, ये सारी चिन्ह कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी है। इसके बाद अविकारी शब्द, जिन्हें हम लोग कहते हैं अवयव या निपात, ये इम्पोर्टेंट भी है। निपात अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो किसी चीज़ पे जोर दे के दिया जाता है। जैसे आपका सिलेक्शन ही होगा, तो यहाँ पे जैसे ही हा है तो ये निपात है। जिस अल्फाज पे ज़्यादा जोर दिया जाता है जुमले में या वाक्य में, उसको ही क्या कहा जाता है, निपात कहा जाता है। ये भी चीज़ें जो है वो आपको कवर कराई जाएंगी, या ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेन टॉपिक जो आप लोगों को पता ही होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे जो है वो आपका एक अच्छी ग्रामर जो है वो बन जाएंगी। क्योंकि संज्ञा ही क्या होती है, व्याकरण की इब्तिदा होती है, व्याकरण की शुरुआत होती है। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक लिखवाए हैं 20-25 टॉपिक है, आप लोग इन्हें कवर करेंगे। और इन्हीं चीज़ों को कवर करने के बाद आपका एग्ज़ाम में 20 में से आप 20 भी ला सकते हैं, या 19-18 तो आपके आ ही सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी वक्त है, आप लोग इन टॉपिक को कवर कर लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए, अपने घर की दीवारों पे चिपका लीजिए, और यही सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपको वही सिलेबस बताऊंगा जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं, जो मैंने पढ़ा है वही आप लोगों को हम बताएंगे, ताकि आप लोग भी सिलेक्शन पा लें। आज हमने हिंदी की बात की है, अगली वीडियो में हम लोग इसी तरह से जनरल पेपर के अलग अलग सब्जेक्ट का एक अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों के पास एक अच्छा और एक मजबूत सिलेबस हो और आप लोग जो है उसे तैयार कर लें। रही बात उर्दू के सिलेबस की, वो भी आपको बताया जाएगा। वैसे DSSB का अपना निसाब होता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक सिलेबस के एतबार से आपको सारी चीज़ें बताई जाएँ। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। और इससे पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों के लिए नोटिस है।
ये आप लोगों के लिए एक नया बैच है हिंदी स्पेशल का, जिसमें सी टेट और डी ट्रिपल एस बी के मद्देनज़र रखते हुए आपकी हिंदी की जो क्लासेस है वो कराई जाएंगी। आज से ही ये शाम के 5 बजे से इसकी क्लासेस होंगी। आप लोग जो है वो इस दिए गए नंबर पर जो है वो रब्ता कर लें। इसमें आपको वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग और नोट्स जो है वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। फिर भी अगर इसमें आपको कोई परेशानी आती है तो इसमें नंबर दिया गया है, आप लोग इस नंबर पर जो है वो रब्ता करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।